Hello students, welcome to one more session for class 10th mathematics. Now the boards exams are near, तो हमें अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलर करना है, क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं ताकि हम लोग बेटर मार्क्स ला पाएँ मैथमेटिक्स में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो द पॉइंट 3/5 एंड 11/5 डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, इंटरनली वो पॉइंट किस भाग में, मतलब किस रेशियो में उसको काट रहा है। अगर मैं इसका ड्राइंग बनाना चाहूँ तो देखिए, नेगेटिव ये है तो इट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस सेंट्रल लाइन। तो ये होगा, अगर मान लेते हैं ए है हमारा, दिस इज -3 एंड -2, और ये है हमारा बी 3, 5। ओके, अब इसको जो ये पॉइंट है, लेट इट बी पी, ये डिवाइड कर रहा है 3/5 और 11/5। ठीक, तो वो बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो इंटरनली मान लीजिए ये m है, ये n है। ठीक है, तो फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर मैं x निकाल रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट इफ इट इज x1, ओके, लेट इट बी x एंड y। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड y2। अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये रेशियो m इंटू यहाँ का x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 3/5 मेरे पास क्या है, 3/5 m, x2 मेरे पास क्या है 3, प्लस n मेरे पास क्या है, x1 क्या है -3 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ ले जाइए तो दिस विल बिकम m प्लस n, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 3m माइनस 3n। ठीक, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ आ जाइए, ये हो गया आपका m प्लस n 5m माइनस 5n। तो यहाँ ले जाइए तो m माइनस 5m हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5n माइनस n। सो दिस विल बिकम -4m और दिस विल बिकम -6n। इसको काट दीजिए, m/n हो जाएगा आपका 6/4। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो आपका जो रेशियो है 3:2 में बांट रहा है। आपका m 3 है एंड n 2 है। ठीक है, सो दिस वॉज वेरी सिंपल वन। अभी थोड़ा हम लोग एक दो टफ भी लेंगे, टफ क्वेश्चन भी लेंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम, एंड इट इज़ बहुत इजी तो नहीं है ये, बट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए तो बात बन जाती है। ठीक है, तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस px प्लस q। ठीक है, इसमें इस इक्वेशन के आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए। वो क्या होता है, -b/a माइनस b, यहाँ पे -p है और a 1 है। ठीक है, तो यू विल गेट p, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, दैट वुड बी c/a। ओके, तो c हियर इज q एंड a इज 1, सो दिस विल गेट q। अभी आपको पूछ रहे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, करेक्ट। अभी इसका तो कोई हमारे पास फॉर्मूला है नहीं, हमें इसको रीस्ट्रक्चर्ड और रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, तो अल्फा और बीटा वी नो, उसका क्यूब हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। प्रॉब्लम हमें ये दे रहा है ए क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है, यू नो ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ए क्यूब बी क्यूब चाहिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा,
दिस विल बी बिकम a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब a यहाँ पे अल्फा है, b यहाँ पे बीटा है, इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय दिस अल्फा बीटा का क्यूब। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, p का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज क्यूब, अल्फा इज बीटा अगेन p क्यू इज की क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी p क्यूब माइनस 3p क्यूब डिवाइडेड बाय q क्यूब। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज प्रैक्टिस इट। अल्फा और बीटा के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्लीज सॉल्व कीजिए, और उसमें एक ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए, तो वो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स हैव ए लुक, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, इनका तो बिना प्रैक्टिस करके मत जाइएगा, और इनको पहले ट्राई करना भी ठीक नहीं होता है। अगर यू आर श्योर शॉर्ट कि ये मुझे आ ही जाएगा, निकल ही जाएगा, तभी कीजिए, बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर मे बी 3 और 4 वेज, क्योंकि बहुत टाइप के फॉर्मूले रहते हैं इसमें। तो ये तो देखिए, इसको देखने से तो बहुत ईजी लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आपको tan थीटा और 1/tan थीटा दिया और पूछा tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, और वो भी रेसिप्रोकल, तो ये तो बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और 1 मार्क के ही क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। तो इन दोनों को दोनों साइड से स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, यही आपको निकालना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2। सो योर आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। ओके, सो दिस वाज इजी वन, है कि नहीं। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करना क्या है बच्चों, बताइए। इसमें करना ये है, ये ABCD इज ए ट्रेपेजियम, तो AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, एंड AC एंड DB जो डायगोनल है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, AO बाय OC उसका यहाँ से DO बाय DB होगा, ये इक्वल रेशियो में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पता चल गई, इससे आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, है ना। 3x माइनस 19, OC हो गया आपका x माइनस 5, DO हो गया 3, और ये हो गया x माइनस 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल बिकम x माइनस 3x माइनस 19 इक्वल्स टू 3x माइनस 5। ओके, यहाँ ले आते हैं इसको, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 9x माइनस प्लस 19 3 9 27 57 इक्वल्स टू 3x माइनस 15। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 19 28x
माइनस 3x प्लस 57 प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 31x 72, ठीक है, ये निकला है। अभी इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। 72 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 6, 2 6 ज़ा 12, 3 2। अब उसमें देखिए 31 आ पाएगा, 6 6 2 ज़ा 12, 3 इंटू 72 विल बी योर हाउ मच। इसमें जो आ रहा है अभी, इसको तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो लग रहा है हम लोगों ने कहीं गलती हो गई है। ए ओ बाय ओ सी डी ओ, अच्छा ओके ओके ओके, नाउ द मिस्टेक इज हियर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। देखिए हम लोग क्या कर दिए यहाँ गलती में, ए ओ मैंने ए ओ बाय ओ सी लिया, फिर डी ओ बाय ओ बी ले लिया, ये गलत हो गया, ठीक है। सो इसको लेना चाहिए बिकॉज इस साइड से जा रहे हैं, तो ए ओ बाय ओ सी, बी ओ बाय ओ डी, तो बी ओ बाय ओ डी, ओके करेक्ट। तो ए ओ है आपका 3x माइनस 19, ओ सी है आपका x माइनस 5, बी ओ है आपका x माइनस 3 और ओ डी है 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 19 और ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 57, x है यहाँ पे, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, ओके। सो यहाँ इनको यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड हियर माइनस 9x प्लस 15 प्लस 57 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 17x, दिस विल बी योर बिकम 72 इक्वल्स टू 0, ओके। सो 72 का अगर आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे तो 9 8 ज़ा 72 एंड 9 एंड 8 इज 17, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 9 माइनस 8 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 8 एंड x इक्वल्स टू 9, ठीक। सो दिस आर द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट। एंड हियर प्लीज रिमेंबर, जैसे मैंने गलती किया है वैसे मत करिएगा, जब क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है DAO एंड CBO, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो रेशियो लेंगे वो ऐसे लीजिएगा कि AO बाई OC, और जिस साइड से है बिकॉज दिस AB इज योर साइड, तो यहाँ से ही होगा BO बाई OD, सो यू विल गेट द आंसर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ काइंड ऑफ वियर्ड कि हमें सॉल्व फॉर x एंड y करना है और दो इक्वेशन दी हुई है एंड इट्स नॉट अ सिंपल इक्वेशन, ठीक है। हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर लेके जाएंगे, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो बेटर हमें क्या करना है, सी हियर 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 3x माइनस 2y 3x माइनस 2y इज कॉमन, सेम है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक कि हम लोग इसको 2x प्लस 3y को मैं u पुट कर लेता हूँ, ठीक है, और 2x प्लस माइनस 3x माइनस को 3x माइनस को क्या कर लेते हैं बाय, या w पुट कर लेंगे, 3x माइनस 2y को w पुट, तो हमारी यही वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी नाउ, u बाई 2 प्लस 3/7 w इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 7u प्लस 6w, ओके, देन 14
14/2 7। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो दिस विल बी योर बिकम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 7u 6 देन 2 7 जा 14, 14 यहाँ गया, 14 डिवाइड बाई 2 इज 7। ओके, नाउ सेकेंड विल बी दिस 7/7u plus 4w equals to 2। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 2w इक्वल्स टू 5। तो w इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, इसी w को आप यहाँ पे किसी में थर्ड में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7u प्लस 6 5/2, w की जगह इक्वल्स टू 7। सो दिस विल बिकम योर 7u, ये कट जाएगा, प्लस 15 इक्वल्स टू 7। तो 7u विल बिकम 7 माइनस 15, दिस इज u इज इक्वल टू माइनस 8/7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आपको u भी मिल गया, w भी मिल गया। u क्या था आपका, u इक्वल्स टू 7 माइनस 8/7, माइनस 8/7। u क्या था आपका 1/2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 8/7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो दिस विल बिकम माइनस, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 2 16x माइनस 24y इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब इसको नेगेटिव टर्म को हटा दीजिए तो 16x माइनस प्लस 24y इक्वल्स टू -7। ठीक है, दिस इज योर सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ सेम w क्या था आपका, दिस वॉज w इज योर 5/2। ओके, तो w क्या लिया था हमने 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5/2। इसको कर लीजिए 15x माइनस 10y इक्वल्स टू 2। दिस इज योर 7th। नाउ दिस टू इक्वेशंस आर विथ यू। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, इट्स इन योर हैंड। ठीक है, तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो बेटर है, इट विल बी अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना बहुत टफ हो जाएगा। तो लेट्स सी 15x इक्वल्स टू 2 प्लस 10y और x इज इक्वल टू 2 प्लस 10y/15। ओके, तो इसी को जो 8th है, 8th हमारी इक्वेशन है, काइंडली पुट इट इन 6th। तो ये हो जाएगा 16 2 प्लस 10y डिवाइड बाई 15 प्लस 24y इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो दिस विल बी 6 2 जा 36, 32 एंड दिस 15 24 एक साथ कर लीजिए तो 32 प्लस 160y, ओके, प्लस 24 इंटू 15 कितना होगा, 24 15 5 4 जा 20 5 2 10 12 4 2 0 6 360। So 360y equals to 15 7 7 5 is 35 7 105 minus 105. Okay, so this is become 0 6 6 12 520y equals to minus 105 minus 32. So y becomes 137 divided by 520. Okay, same, put it somewhere in this equation and you will get x value. So 16, this is your 9th, and put this value in 6th. So 16 x plus 24
माइनस 137 बाय 520. Okay, it was plus 7. We have taken which? Here I get confused actually. हाँ, W वाले से निकाला था हमने और W वाले की इक्वेशंस ये थी और उसमें यहाँ पुट किया था. ठीक है, नो इशू, दिस इज राइट. एंड अगेन वी आर पुटिंग इट हेयर. इसमें भी कर सकते थे, ये इजी था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है. -7. ओके, सो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए. 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 0, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 0, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10. ठीक है, यहाँ तक होगा. सो 16x प्लस minus 137 into 3 3 7 is 21, 3 3 is 9, 10 11, 3 1 is 411. Minus 411 by 65 equals to -7. So 16x equals to -7 plus 411, 65. Okay, so x will become, यहाँ मैं थोड़ा एक कैलसी यूज कर लेता हूँ, that would help. Minus 455. Okay, it will be minus 455 plus 411 divided by 65. Okay, so minus 411 will give you 44. So x will become minus 44 by 65. So this is your final answer. So y is there this much and x is this much. Okay. So it is a lot of calculation. Please check from your end. Okay. Again the next question is a trigonometry question. और ये देखिए बहुत ही अब इसमें क्या अप्लाई करें, या तो हम लोग इसको तोड़ दें, ठीक है, या कुछ कॉस से कर फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. ठीक है, तो देयर मे बी डिफरेंट वे. हो सकता है कि एक वे में करके हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही ना. तो बेसिकली हमें क्या करना है, या तो आप तोड़ सकते हैं, या कॉट कॉसेक दिया है तो मैं यहाँ पे 1 ट्राई करूँगा कि क्या निकलता है. फैक्टराइजेशन करना तो पॉसिबल नहीं है इसमें. सो लेट्स सी, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है. तो 1 क्या होगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. ओके, अब ये हो जाएगा कॉट ए. हम LHS को सॉल्व करेंगे पहले. कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए. ओके, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. ओके, इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए. ठीक है, और इसको रीअरेंज कर लीजिए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ कॉट ए प्लस कॉसेक ए. ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर कॉट ए क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए. सो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए. This is your RHS. Okay, so next session, next video we will come with और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो आज के लिए 6 क्वेश्चंस ओनली.
So keep practicing, and please involve these questions also in your रिवीजन, सो दैट यू कैन हैव ए बेटर कंट्रोल ओवर इफ समथिंग गोज रॉन्ग, क्योंकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को टच करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।